पता नहीं क्या फालतूगिरी है। मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ये कहकर आकांक्षा अपने मेकअप छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेटअप करने लगती है। तभी खाना जलने लग जाता है और सांस आ जाती है। ये भगवान, ये खाना कैसे जल गया? बहू, तू मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो। मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी, ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है? निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ। दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए? खाना बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूं। बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। फिर करुणा जला हुआ खाना हटा देती है और खुद से छोले पूरी सब्जी रायता बनाकर तैयार कर देती है, जिस पर अमीर बहू का हाथ लगवा देती है और सब खाना खा पाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना। ये भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। 2-3 दिन और गुजरते हैं। करुणा आकांक्षा को खाना बनाने को कहती है। खाना बनाने की कोशिश में वो फिर से खराब खाना बना देती है, जिसे खाकर घर वाले उगल देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करुणा, तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर। पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। करुणा खुद खाना बना बनाकर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बीच वो गरीब घर की अच्छा खाना बनाने वाली दिव्या को अपने छोटे बेटे के लिए ढूंढ लेती है और झट से शादी कर देती है। जहाँ शादी के बाद पहली रस्म में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी बहू को अपने हाथ से सोने के कंगन पहनाती है। आहा, वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है बड़ी बहू, खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठे। तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू, आ गई, उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी, लेकिन तू कब खाना बनाना सीखेगी? ओहो, ये घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। कुछ दिन गुजरते हैं। घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं आए दिन आकांक्षा बड़ी बहू के खाने में कमी निकाल देती है, जैसे कि इस समय। दिव्या, तुम कैसा खाना बना रही हो? इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। दीदी खाना बहुत अच्छा बना है, बस नमक कम है। आप ऊपर से डाल लीजिए, मिर्च बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज्यादा आपको खाना है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इस घर में टाइम हो गया और आपको मिर्च का अंदाजा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे जुबान चलाने लगी। बोलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। जभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती है। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाती हैं। ऐसे ही शाम के टाइम। अरे आकांक्षा बहू, जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बना कर ले आएगी। दिव्या बहू, तू बना कर ला।
हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर दिव्या अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जहाँ वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है चाय, दूध वाली चाय। हाँ हाँ ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी, जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। आकांक्षा उठकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों में करुणा को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती, इसीलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती हैं। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप रसोई का बंटवारा क्यों कर रही हैं? सासू माँ, क्यों बंटवारा कर रही है? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसीलिए बंटवारा कर रही हूँ ताकि तुझे खाना बनाना आ जाए। वैसे भी तुझे बड़ी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं है, कभी वो नमक मिर्च डाल देती है, कभी कुछ, और अपने पति का अलग बनाएगी, और जहाँ मन करेगा मैं उस बहू के हाथ का खाना खा लूंगी। माँ जी, ये गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मैगी चाय कॉफी बनाकर रह लूंगी। काश दोनों बहू के बीच जो बंटवारा कराया उससे बड़ी बहू खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि छोटी बहू तो रह ही लेगी। बंटवारे की शाम आकांक्षा अपने लिए मैगी बनाती है तो उसे भी जला देती है। ओह नो, ये क्या हो गया? मुझसे तो मैगी भी जल गई। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। आकांक्षा रसोई में खड़े खड़े फोन पर खाना ऑर्डर करती है। इतने में जली हुई मैगी की बदबू से सास बहू आ जाती है। ये क्या किया आकांक्षा बहू तूने? मैगी भी जला दिया। सुबह तो तू बहुत कुछ बोल रही थी। तो क्या करूँ माँ जी, नहीं बनी मुझसे मैगी भी। चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल का बच्चा भी खुद से मैगी बना लेता है, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ बहू। क्या दीदी, आप भाई साहब को क्या खाना खिलाओगी? कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि तू ही खाना बनाएगी, तभी आकांक्षा खुद अपने पति को खाना बनाकर देना चाहे जैसे भी दे। बंटवारे का मतलब यही है कि अलग अलग खाना खाना होगा आपसे। ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अपने बंटवारे की तरफ खाना बनाना शुरू करती है और आकांक्षा गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है और उसके ऑर्डर के खाने को ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। सुमित बिल्कुल भी बाहर का खाना खाकर खुश नहीं होता। मजबूरन कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी दूध पीकर ऑफिस चला जाता है। बंटवारे के दौरान आकांक्षा कभी खाना जलाती तो कभी खुद भी भूखे पेट रहती। वहीं दिव्या अच्छा अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाती है, जिससे आकांक्षा का भी जी ललचाता है। ठीक है, इतने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं भी छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ, क्या करना था? कुकर में छोले रखने थे। बनाती हूँ टेस्टी से छोले भटूरे, माँ जी को भी फक्र होगा। ये कहकर आकांक्षा कुकर में छोले उबालने के लिए रखती है और हेडफोन लगाकर साइड में मैगजीन देखने लगती है। आधे घंटे में काफी ज्यादा सीटी आ जाती है और इतने में रसोई में सांस आ जाती है कि कुकर फट जाता है, जिससे छोले और कुकर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं, पर डरे हुए भी थे। तभी छोटी बहू आती है। क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, आप दोनों ठीक तो हैं? ये अचानक से आवाज? हे भगवान, ये कुकर कैसे फट गया? ये निकम्मी बेलुड़ी बेड़ा कर्क करने वाली कल्लो बहू है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। किस्मत है इसकी और मेरी कि मैं बच गई, और इस कुकर को भी मेरे आने पर ही ब्लास्ट होना था। अरे जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी? कुकर में पानी होगा नहीं और फट गया। माँ जी, मैं देवरानी को देखकर छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था अच्छा खाना बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि कुकर फट जाएगा। तुझे पता है, आज कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कह रही हूँ कि छोटी बहू से खाना बनाना सीख ले। अरे अगर कल को वो और हम सब घर वाले यहाँ नहीं हुए, रेस्टोरेंट भी बंद रहा, तो तू कैसे खाना खाएगी? थोड़ा तो खाना बनाना सीख ले, चाहे दाल चावल ही सही। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पर अब से मैं खाना बनाना जरूर सीखूंगी। दिव्या, तुम मुझे सिखाओगी ना? हाँ दीदी, जरूर। अपने घमंड को छोड़ आकांक्षा अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद खुद से खाना बनाकर घर वालों को खुश रखती है और करुणा बंटवारे को भी खत्म कर देती है।